बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ तर्जे में नून और वाव पढ़ेंगे। अरे, आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक तस्वीर बनी है। इसे ज़रा गौर से देखिए और पहचान के बताएं ये कौन है। जी, ये नर्स है। वेरी गुड। नर्स क्या करती है? अस्पताल में मरीज़ों की तीमारदारी करती है, उन्हें वक्त पर अद्वियात फ्राहम करती है और कोई भी मसला हो तो नर्स जल्दी से डॉक्टर से परमिशन लेकर अपने मरीज़ का ख्याल रखती है। तो नर्स जो है ये बहुत अच्छी होती है और हमेशा लोगों का ख्याल रखती है। ये है नर्स। नर्स क्या है? नर्स। ज़रा इसकी इब्तदाई आवाज़ को सुनो गौर से। नर्स, नर्स। इब्तदाई आवाज़ है नर्स, नर्स। वेरी गुड। और यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। ये है नून। नून, नून इसका नाम है और इसकी आवाज़ क्या है? नर्स, नर्स। वेरी गुड। ये है नून। हम ऐसे नून को लिखेंगे नून, नून, नून। नून से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपने पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पेज के ऊपर कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। जी, यहाँ पर हमें बहुत सी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ज़रा गौर से देखें और मुझे इनके नाम बताएं। जी, ये है नर्स। वेरी गुड। नर्स क्या करती है? हाँ, मैंने अभी आपको बताया था, नर्स मरीजों की तीमारदारी करती है, उनका ख्याल रखती है। और ये क्या है? नान। क्या है? नान। वेरी गुड। और ये नारियल, नारियल। अब मैं इन सारी तस्वीरों के नाम जो हैं वो तेज़ी से बोलूँगी, आपने इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनना है, ठीक है? नर्स, नान, नारियल। नर्स, नान, नारियल। इसके शुरू की जो आवाज़ है वो आ रही है नाक में इसकी आवाज़ आ रही है और यहाँ पर देखो ये कौन है? ये है नून। नून, नून की आवाज़ है न। नून की आवाज़ है नर्स, नान, नारियल। नून, नर्स। नून, नान। नून, नारियल। वेरी गुड। और यहाँ पर नीचे आपको नून की इब्तदाई अशकाल नज़र आ रही हैं। जब हमने नून को इस तरह से लिखना होता है तो हम इसकी इब्तदाई शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। ये है नून की इब्तदाई अशकाल। जी, अब हम नून को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बोर्ड के ऊपर नून लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यह है इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से ऊपर से नीचे गुलाई में हम ऐसे लेके आएंगे और सेंटर में एक लगाएंगे नुक्ता, ठीक है? यह है नून की मुकम्मल शक्ल और यहाँ पर हम इसकी इब्तदाई शक्ल लिखेंगे। मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई अशकाल, हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर नून लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी इब्तदाई शक्ल लिखेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से हमने शुरू किया गुलाई में नून, ये मुकम्मल शक्ल लिखी। अब हम इसकी इब्तदाई शक्ल लिखेंगे। हम 2 से 3 मरतबा नून लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर
नून लिखेंगे, पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें नून लिखने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। इब्तदाई नुक्ते के साथ साथ छोटे छोटे नुक्ते लगा कर दिए गए हैं ताकि हम इसके ऊपर पेंसिल फेरें और नून लिख सकें। पहले मुकम्मल शक्ल दी गई है, उसके बाद हमें इब्तदाई इश्काल दी गई हैं और साथ ही साथ हमें इसके साथ मज़ीद हर्फ को जोड़कर किस तरह से लिखा जा सकता है ये भी बताया गया है। चलें आइए लिखना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर नून की मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई इश्काल को लिखना सीख लिया है। अब हम नून को अलिफ के साथ और नून को वाव के साथ कैसे मिलाकर लिखते हैं ये सीखेंगे। नून अलिफ ना, नून वाव नो, ना नो। हमने इस सफ़े पर सबसे पहले नून की आवाज़ की पहचान की है। इसके साथ ही हमने नून की पहचान करते हुए नून से बनने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम सीखे हैं। नून को लिखना सीखा है, उसकी मुकम्मल शक्ल को भी और इब्तदाई इश्काल को भी। और इसके साथ ही साथ हमने नून को अलिफ के साथ और वाव के साथ मिलाकर कैसे लिखते हैं ये भी सीखा। इस सफ़े के आखिर में टीचर्स के लिए हिदायत दी गई हैं। हरफ नून रेत पर लिख कर दिखाएँ और बच्चों से लिखवाएँ। बच्चों को हरफ नून, इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हुरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हरफ नून इब्तदाई इश्काल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बताएं कि हरफ नून का तलफ़्फ़ुज़ नून है। नून से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे नारंगी और न्योला वग़ैरह। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से नून को पहचान सकेंगे और उसको मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल भी कर सकेंगे। सरगर्मी नंबर 1, तस्वीर के नाम के पहले 2 हरूफ पर दायरा लगाएं। जैसे यहाँ पर तस्वीर दी गई है और सामने 2 हरूफ को मिलाकर लिखा गया है। हम देखेंगे कि इस तस्वीर के मुताबिक कौन से 2 हरूफ हैं जो कि इस तस्वीर का नाम बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर तस्वीरों को पहले गौर से देखेंगे, फिर उनके नामों को सोचेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लिखे हुए 2 हरूफ को पहचानते हुए उन पर दायरा लगाएंगे। ये क्या है? मोर। वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पर गौर से देख के बताओ कि मोर शुरू कौन से 2 हरूफ के साथ होता है? मीम, वाव, मो। वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये क्या है? लड्डू। लड्डू का पहला हर्फ होगा लाम और दूसरा होगा डाल। वेरी गुड। यहाँ पर ज़रा गौर से देखो कौन सा है? ये है लड। और ये नारियल। नारियल नून से शुरू होता है, ना नून के साथ अलिफ। ज़रा गौर से देखो यहाँ पर कहाँ 2 हर्फ एक साथ लिखे हैं। ये है नून अलिफ ना। वेरी गुड। और ये है गुड़िया। गुड़िया गाफ से शुरू होता है। वेरी गुड। यहाँ से देखो गाफ से शुरू होने वाला कौन सा है? गड़। यहाँ पर ये है। वेरी गुड। हमने इस सफ़े पर तस्वीरों को पहचान कर उनके नामों को जाना है और देखा है कि कौन कौन से 2 हर्फ जो होते हैं उनके नाम के पहले होते हैं। अरे वाह, आपको मेरे हाथ में कुछ नज़र आ रहा है। ये क्या है? एक फ्लैश कार्ड और इसके ऊपर एक तस्वीर बनी है। इसको ज़रा गौर से देखो और पहचानो
इसका नाम क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। ये है एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। इस पे बहुत खूबसूरत आवाज़ आती है। वेरी गुड जी जी। हाँ, इसका नाम है वायलिन। क्या है? वायलिन। इसका नाम है वायलिन। वायलिन। ज़रा इसके नाम की पहली आवाज़ को गौर से सुनो। वायलिन, वायलिन। इसकी आवाज़ है वा वा। क्या है? वा वा वा। और ये क्या है? ये है वाओ वाओ वाओ। इसका नाम है और इसकी आवाज़ है वा 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 वा। वायलिन, वा वायलिन। वाओ व वायलिन। वेरी गुड। और ये है वाओ। इसका एक बहुत बड़ा सर होता है और ये नीचे, बड़ा सर और नीचे। ये है वाओ। वाओ की आवाज़ क्या है? वा वा। वेरी गुड। वाओ से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपने पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं वाओ से और कौन कौन सी तस्वीरों के नाम बनते हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी तस्वीरें हैं। हम देखेंगे यहाँ पर इन तस्वीरों के नाम क्या हैं। ज़रा मुझे गौर से देख के बताओ, ये बच्चा क्या कर रहा है? हम सुबह सवेरे करते हैं जी, इससे बंदा सेहतमंद रहता है। यहाँ वर्जिश, वर्जिश, वर्जिश। और ये क्या है? हाँ, एक किताब है और ये किताब के वर्क हैं। वर्क, वर्क, वर्क। वर्जिश, वर्क। और ये क्या है? आप सब ने पहना है। ये है हमारी वर्दी, वर्दी, वर्दी। अब मैं इन तमाम तस्वीरों के नाम तेज़ी तेज़ी से बोलती हूँ, आपने इनको गौर से सुनना है और मुझे बताना है कि इनकी इब्तदाई आवाज़ आपके कानों में कौन सी पड़ रही है। वर्जिश, वर्क, वर्दी। वर्जिश, वर्क, वर्दी। व वेरी गुड। इसकी आवाज़ है व व व। ये है वाओ, वाओ, वाओ इसका पूरा नाम है और इसकी आवाज़ क्या है? व व। वेरी गुड। अब हम वाओ लिखना सीखते हैं। यहाँ पर हम वाओ लिखना सीखेंगे। ये है इसका इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से हम गोलाई में ऊपर जाएंगे और यहाँ से नीचे। ये है वाओ, वाओ। 2 से 3 मरतबा वाओ लिखने की प्रैक्टिस करें। अब हम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर वाओ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से हम गोल घुमाते हुए ऊपर सर बनाएंगे और इस तरह से नीचे। ये है वाओ। वाओ को 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। अब हम यहाँ पर पेंसिल फेरेंगे और वाओ लिखेंगे। यहाँ पर वाओ लिखने का पूरा तरीका बताया गया है। इब्तदाई नुक्ता लगाकर भी बताया गया है कि हमने वाओ किस तरह से लिखना है। तो चलें आए लिखना शुरू करते हैं। इस तरह से आपने इब्तदाई नुक्तों को इस्तेमाल करते हुए वाओ लिखना है। अब हम वाओ और अलिफ को मिलाकर किस तरह से लिख सकते हैं और वाओ को ये के साथ मिलाकर कैसे लिखा जा सकता है और इसकी आवाज़ क्या होती है। वा अलिफ वा। वा ये वी, वा वी, वा वी। आज हमने इस सफ़े पर सबसे पहले वाओ की आवाज़ की पहचान की और उससे बनने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम सीखे। इसके साथ ही हमने वाओ की पहचान करते हुए वाओ को लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं।
हरफ वाव रेत पर लिखकर दिखाएं और बच्चों से भी लिखवाएं। बच्चों से पूछें कि इनकी वर्दी का क्या रंग है। बच्चों को हरफ वाव का तलफ़ुज़ वाव बताएं। हरफ वाव लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को हरफ वाव और इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। बच्चों को वर्जिश के फ़ायदे बताएं। इन्हें बताएं कि वर्जिश करने से इंसान तंदुरुस्त और तवाना रहता है। बच्चों को वर्जिश के मुख्तलिफ तरीके सिखाएं। बच्चों को लकीर पर चलने की सरगर्मी करवाएं और इनको चलते हुए तवाज़ुन बरकरार रखना सिखाएं।